हेलो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्लैक क्लोवर के सीजन पहले का पहला एपिसोड, यानी कि एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन पैदा हो कि मैं और वीडियोज़ ऐसी ला सकूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि पहले हमें एक जानवर का स्कल दिखाया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर खड़ी हुई एक मूर्ति दिखाई जाती है। फिर हमें एक चर्च दिखाया जाता है जिसके आगे दो बच्चे रो रहे होते हैं और उसके बाद वहाँ का फादर उन्हें उठाता है और अंदर लेकर जाता है, उनके लिए आग जलाता है और फिर उन्हें प्यार से देखता है। फादर सोच रहा होता है कि ये कौन होंगे और वो एक बच्चे के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं तो उसके ऊपर यूनो लिखा होता है। तो फादर कहते हैं ये बच्चा बड़ा शांत लग रहा है और दूसरा बच्चा बड़ा एक्टिव है। उसी वक्त दूसरा बच्चा फादर के मुंह पे लात मार देता है, वो पीछे जाकर गिरता है। लेकिन फादर इन्हें देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि बेशक तुम्हें लोगों ने छोड़ दिया हो, लेकिन अब से मैं तुम्हें पालूंगा और तुम्हारी देख रेख करूंगा। तो फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अब फार्मर्स फार्मिंग कर रहे होते हैं और पूरे गांव के अंदर शोर मचना शुरू हो जाता है। तो वो कहते हैं ये तो वही लड़का है आस्था। तो हम देखते हैं कि आस्था एक नन जिसका नाम सिस्टर लिली है उससे प्यार की भीख मांग रहा होता है और कहता है कि प्लीज सिस्टर मेरे से शादी कर ले। तो वो साफ तौर पर इनकार कर देती है, लेकिन फिर भी आस्था नहीं मानता और मुसलसल कहता रहता है, जिससे वो अपना मैजिक इस्तेमाल करती हैं और आस्था को एक जबरदस्त मुक्का मारती हैं। आस्था फिर भी हार नहीं मानता और दूसरी दफा फिर उठता है। इस दफा पीछे लड़का जिसका नाम यूनो है वो इसे रोक देता है। तो आस्था कहता है कि तू मेरे मामले में ना आ। तो यूनो कहता है मैं इसी वजह से आया हूँ क्योंकि तुझे अक्ल नहीं है। और फिर बाद में जाकर उसे समझाता है कि देखो आस्था, सिस्टर लिली एक नन है जो अपनी पूरी जिंदगी गॉड को दे चुकी हैं, इसी वजह से वो तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन हमारा आस्था ये बात कहाँ समझेगा क्योंकि वो तो प्यार में अंधा हो चुका है। इसी वजह से वो उससे मुकाबले का चैलेंज दे देता है। तो हमारा यूनू जो कि बहुत कोल्ड है वो कहता है कि मेरा मूड नहीं है कल आना, लेकिन वो फिर भी इसरार करता रहता है और यूनो नहीं मानता। तो इधर से बच्चा बोलता है कि आस्था तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो लेकिन यूनो को कभी हरा नहीं पाओगे। इससे आस्था को गुस्सा आ जाता है और वो अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मसला ये है कि उसके पास मैजिक नहीं है। तो नैश खड़ा होता है और आस्था को कहता है कि ये इतनी उम्र में आकर मैजिक नहीं कर पा रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। तो आस्था कहता है कि मैं तेरा सीनियर हूँ, मेरे से तमीज से बात कर। तो बच्चा कहता है कि इस दुनिया में मैजिक ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना जो बंदा अच्छा मैजिक करेगा उतना ही वो इम्पोर्टेंट होगा। तो आस्था कहता है कि मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ, और वो बहुत तेजी से एब्स की एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ यूनो सिस्टर लिली की मदद कर रहा होता है कपड़े सुखाने में अपने मैजिक से। फिर आस्था यूनो से सड़ता है और दूसरी तरफ जाता है और कहता है कि मैं अब लकड़ियां काटूंगा, लेकिन उसी वक्त यूनो आ जाता है और अपने मैजिक से वो लकड़ियां बेहतरीन करके काट देता है। और हम देखते हैं कि फादर अपना दरवाजा खोलते हैं और वो यूनो से बहुत मोहब्बत दिखाते हैं और कहते हैं मेरा यूनो सबसे अच्छा है। और बच्चे कह रहे होते हैं कि यूनो की सिलेक्शन आराम से हो जाएगी। तो आस्था बिल्कुल सैड हो जाता है। तो इस पर लिली आती है और कहती है कि जब सबको ग्रिम वॉर मिलेगी तो तुम्हें भी मिल जाएगी और तुम भी तब एक जादूगर बन जाओगे। तो इससे आस्था का हौसला बढ़ जाता है। तो आस्था अपना सपना बताते हुए कहता है वो दिन दूर नहीं कि जब मुझे ग्रिम वॉर मिलेगी और मैं बनूंगा नाइट, और ये दिन दूर नहीं कि जब मैं बन जाऊंगा विजिट किंग। और आस्था कहता है कि इस पुराने चर्च की मैं मुरम्मत करवाऊंगा जब विजिट किंग बन जाऊंगा। तो इस पर फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो आस्था कहता है कि यूनो से ही पूछ लो। तो आस्था अपनी फिस्ट करता है यूनो के आगे और यूनो बिना कुछ करे चला जाता है। और आस्था गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें सबको एक दिन पता चल जाएगा कि आस्था क्या चीज है, और वहां से भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि सिस्टर लिली आती है यूनो के पास और कहती हैं कि तुमने आस्था के साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हें उससे प्यार से बात करनी चाहिए थी। तो यूनो कहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। तो यहाँ पर हमें यूनो और आस्था का फ्लैशबैक दिखता है जिसके अंदर सिस्टर लिली कहती हैं कि यूनो तो एक बहुत रोतड़ू बच्चा था। एक दफा ये दोनों बहुत ज्यादा घायल होकर आए थे, यानी कि इन्हें चोट लगी थी, और उसके बाद यूनो ने तो रोना ही छोड़ दिया और आस्था में भी बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। सुबह जाता है और शाम को आता है और अपने कपड़े सारे गंदे कर देता है और पता नहीं वो आखिर करता क्या है जंगल में जाकर। और हम आस्था को देखते हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है और हजारों में पुशअप्स और इतनी सारी एक्सरसाइजें कर रहा हो, और वही सपना वो फिर बयान करता है अपना कि मैं ही तो बनूंगा विजिट किंग। अच्छा, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर जो है ना गोकू वाली फीलिंग आती है मुझे, जो है ना। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे। इसकी एक्सरसाइज और इसका जो जोश है वो गोकू की तरह है और थोड़ा नारुतो की भी तरह है। अब वो दिन आ गया है जिसके अंदर सबको उनकी ग्रिम वॉर मिलेगी। जो 15 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है जिसे ग्रिम वॉर टॉवर कहा जाता है, और वहां पर उन्हें ग्रिम वॉर मिलती है। तो हम देखते हैं कि आस्था बहुत ज्यादा खुश होता है और सोच रहा होता है कि ये इतनी सारी ग्रिम वॉर है, इसमें से आखिर मुझे कौन सी मिलेगी। और ये दो चब्बल जो बात कर रहे होते हैं कहते हैं कि एरा गहरा यहाँ पर आ गया है और अब इन्हें भी ग्रिम वॉर मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे लड़के बता रहे होते हैं और यहाँ से हमें इंट्रोडक्शन होता है कि कितना ही कंपटीशन है, क्योंकि एक जगह नोबल्स हैं और दूसरी जगह हाई रैंक मैजिक नाइट्स हैं। तो आखिर ये दो कॉमनर्स उसके अंदर कैसे फिट बैठेंगे। और ऊपर से ग्रिम वॉर मास्टर
आता है और ये बताता हमारे गांव में से कोई भी आज तक मैजिक नाइट नहीं बना और विजिट किंग को तो छोड़ ही दो। और वो कहते हैं कि कोई तो मेरा नाम रोशन कर दो और यहाँ से विजिट किंग या मैजिक नाइट निकले। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सबको ग्रिम वॉर मिलना शुरू हो जाती है, जिसमें किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। इसी तरीके से किसी के ऊपर 1 लीफ होता है, 2 लीफ होता है। इसी तरीके से सबको मिलना शुरू हो जाती है ग्रिमोर। तो हम देखते हैं कि आस्था अपनी ग्रिमोर के इंतजार में होता है, लेकिन आस्था को कोई ग्रिमोर नहीं मिलती। और हम देखते हैं कि यूनो को 4 लीफ ग्रिमोर मिल जाती है। और यहाँ पर हमारा फादर कहता है कि ये तो वही ग्रिमोर है जो फर्स्ट विजिट किंग को मिली थी। और सिस्टर लिली एडिशन करते हुए कहती है कि यह आपकी किस्मत चमका देती है और आपका लक बढ़ा देती है। मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है कि यूनो जो है वो लकी होगा और इसको आगे जाकर बहुत ज्यादा पावर मिलेंगे। और यूनो कहता है कि मैं बहुत जल्दी विजिट किंग बनूंगा। लेकिन आस्था कहता है कि याद रखना मैं तुम्हारा राइवल हूँ। इस पर सारे लोग आस्था पर हंसना शुरू हो जाते हैं और सारे अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और आस्था भी ये महसूस कर रहा होता है कि आखिर मैं ही ऐसा क्यों हूँ। और फिर हमें एक इवल फेस दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता है इस गाँव से भी इतने कमाल कमाल के टैलेंट बच्चे निकलेंगे। तो हम देखते हैं कि आस्था एक अकेले जंगल में उल्टा लटका पड़ा होता है और वो बहुत ही अफसोस में होता है। लेकिन उसके अंदर फिर एक हिम्मत जाग, वो कहता है तुझे क्या लगता है किस्मत के तू मेरे से जीत गई, लेकिन तू नहीं जीती। चाहे मुझे 1 साल लगे, 10 साल लगे या 100 साल लगे, मैं अपनी ग्रीन वॉर हासिल करूंगा और मैं एक दिन विजिट किंग बनूंगा। ये सुन लो मेरी बात यूनो। अब यूनो के सामने 2 लड़के आते हैं और उससे फुल जेलसी में कहते हैं कि आज का स्टार तो हमें होना था, लेकिन ये कॉमनर स्टार बन गया। आखिर इसे 4 लीफ ग्रीन वॉर कैसे मिली। और वो अपनी आग से यूनो पर फुल फ्लेज अटैक करते हैं, लेकिन यूनो की विंड उसे नलीफाई कर देता है। उसने बिना अपनी ग्रीन वॉर इस्तेमाल किए उसके जादू को नलीफाई कर दिया था। और यही सबसे कमाल की बात है कि इसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत है और आगे सोचें कि ये आगे जाकर कितना ही ताकतवर बने। लेकिन मुझे यकीन है कि आस्था बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगा। तो वो दोनों लड़के एक और अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। उसी वक्त दीवारों से चेन निकलती है और उनको जकड़ के लग लेती है। और वो कहते हैं कि अटैक करने का कोई फायदा नहीं है, तुम बिल्कुल भी इस चेन से हिल नहीं पाओगे। वो कहता है जब मेरी चेन किसी को पकड़ती है उसका कोई जादू काम नहीं करता। तो यूनो पूछता है कि तुम कौन हो। तो ये कहता है कि मैं पहले एक मैजिक नाइट था, लेकिन उन्हें मेरे जादू के तरीके पसंद नहीं, इसी वजह से उन्होंने मुझे निकाल दिया और उसके बाद अब मैं बन गया हूँ एक चोर। और वो कहता है कि मैं तुम्हारी ग्रीम वॉर चुराना चाहता हूँ। और वो अपनी चेन से ग्रीम वॉर को पकड़ लेता है और अपने पास ले आता है। तो यूनो कहता है कि ये तुम्हारे किसी फायदे की नहीं है। तो उसके बाद वो बोलना शुरू कर देता है क्योंकि ग्रीम वॉर ने अपना मालिक खुद चुना है, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा और ये तुम्हारे पास आए हुए अभी कुछ ही देर हुई है, इसी वजह से ये उनके काम आ सकती है और ये महंगे दामों बिक सकती है। और वो आगे बढ़ रहा होता है और यूनो का बैंडेड चुराने वाले वक्त आस्था की एंट्री होती है और आस्था कहता है कि यूनो की ग्रीन वॉर उसे वापस कर दो। तो ये कहता है कि ये तो वही चूजा है जिसको ग्रीन वॉर ही नहीं मिली। और आस्था उसे जवाब देता है और कहता है कि ग्रीन वॉर यूनो को वापस करते। तो इसके जवाब में हंसना शुरू कर। तो हम देखते हैं कि उनके दरमियान एक बेहतरीन एपिक फाइट होती है। आस्था उसे मुक्का मारने ही वाला होता है, जस्ट उसकी चेन उसे पकड़ लेती है और आस्था को बहुत बुरा ही चोट पहुंचाती है। आस्था दीवार में जाकर लगता है और कहता है कि मैं इतने सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन अब सब कुछ खत्म। क्या बाहर के जादूगर इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो आस्था कहता है मैंने अभी हार नहीं मानी और मैं विजिट किंग बनूंगा। तो यहाँ हंसते हुए कहता है कि तुम कैसे विजिट किंग बन सकते हो, मेरी जो चेन वो जादू को भाप लेती है और तुम में एक रत्ती बराबर भी जादू नहीं है। वो कहता है कि इस दुनिया में जादू ही सबसे इंपॉर्टेंट है और बगैर जादू के कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन तुम इस हवाले से यूनिक हो क्योंकि तुम में जादू जरा सा भी नहीं है। और आस्था मन ही मन सोचने लगता है कि ये सही तो कह रहा है, ना मेरे पास जादू ना मेरे पास ताकत सही तरीके से। और वो कहता है कि ये तुम्हारा जो दोस्त है ये भी तुम्हारा मजाक ही उड़ाता होगा। वो कहता है हाँ, क्योंकि मेरे पास जादू जो नहीं है। और वो कहता है तुम्हारे जैसे इंसान को इस दुनिया में कोई, यानी आस्था को मुसलसल डिमोटिवेट करता रहता है। वो कहता है हाँ ये सही तो कह रहे हैं, मैं एक लूजर ही हूँ और लगता है अब सब कुछ खत्म होने वाला है। और उसी वक्त यूनो की आवाज आती है। ओए। यूनो कहता है कि आस्था लूजर नहीं है। हाँ आस्था ये सच है कि तुम कभी विजिट किंग नहीं बन पाओगे क्योंकि पहला विजिट किंग बनूंगा मैं। और वो कहता है कि रव जी तुम्हें आस्था को कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि आस्था है मेरा राइवल। इससे यहाँ पर आस्था के अंदर एक हिम्मत पैदा होती है। आस्था की हिम्मत वापस आती है और वो खड़ा होता है और यहाँ पे हमें ग्लिम्स ऑफ डेविल नजर आता है और इसकी ग्रीन वॉर आखिरकार आस्था को मिल जाती है और ये होती है 5 लीफ ग्रीन वॉर जो कि होती है डेविल की। आस्था को उसकी ग्रीन वॉर मिल जाती है और उसके अंदर से एक तलवार निकलती है और सामने रव जी खड़ा होता है और वो कहता है मेरी चेन जादू भाग सकती है और उसने तुमने कोई जादू नहीं देखा। तो फिर ये कैसे हमें बताया जाता है कि जो 3 लीफ ग्रीन वॉर होती है उसमें होती है भरोसा, प्यार और उम्मीद, और चौथी लीफ लेकर आती है अच्छी किस्मत, और 5वीं लीफ आती है जो होती है डेविल की। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आस्था को उसका ग्रीन वॉर मिल जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।